गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस बचा हुआ था, वो कंप्लीट कर देते हैं अभी तुरंत में। पहले हम करेंगे 19 तारीख का पोस्ट मार्केट। कल का रह गया था एक्सपायरी 19 फिल्टर। अच्छा, कल ये एक्सपायरी थी। ओके, मुझे आज लग रही थी। कल क्या हुआ है ट्रेड, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है। नीचे गया था। सूर्य कुमार यादव। आज तो इतना सा बना के लाइन छोड़ दी है। अच्छा, ये वाला। हाँ, याद आ गया। नहीं ज्यादा, और उसके पहले भी ज्यादा नहीं लिया है। जब से वो लॉस लिया है ना, तब से छोटा छोटा ट्रेड चले जा रहा है। सही में यही है कहानी। कहाँ लिया है मैं 35-40 पॉइंट? कभी बोला हो क्या पिछले एक हफ्ते में कि 40 पॉइंट बुक किया? ऐसा नहीं, मिल ही नहीं रहा है मुझे। मिल सकता था तो रोज ही मिल सकता था। हो नहीं रहा है ना। क्या ट्रेड किया था मैंने? ये कॉल। यस। चलो। हाईली रिस्क। क्या ट्रेड किया था हाईली रिस्क की? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। क्या यही मार्केट है 19th की? यस। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट की परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम की घटनी चाहिए, तो बाजार बुलिश 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 बुल रन में चले जाएगा। सपोर्ट स्ट्रांग होते हुए दिखेगा तो सपोर्ट और सपोर्ट +1 बॉटम बनेंगे। सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो सपोर्ट -1 और सपोर्ट ये बॉटम बनेंगे। टॉप ढूंढने की हमको जरूरत है नहीं। 9:24-25 1 सेकंड है ना। ये सपोर्ट की परसेंटेज धीरे धीरे घट रही है। रेजिस्टेंस आपका नीचे से ऊपर शिफ्ट हो चुका है, यानी बुल रन। ये +1 से ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है। 20 कुछ वैल्यू आ रही थी, 29 मुझे याद है। हाँ 30 है ना। हाँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो चुका है? नहीं किया है ना। नहीं हुआ है। किस, हाँ सर को बताया था, हाँ लाइव में बताया था। किस बेसिस पे ट्रेड करेंगे? ये 85 कम हो रहा है यानी बुलिश हो रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है, इसीलिए ट्रेड करेंगे। ये परसेंटेज धीरे धीरे भी घटे तो भी कोई टेंशन नहीं, मार्केट रेजिस्टेंस आना तय हो चुका है। रेजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर आना है, यानी 570 तो आना ही आना है। और मार्केट 570 जाती है, वापस आती है, और 9:25 पे एंट्री होती है और 26 पे एग्जिट हो जाती है। ये अब स्ट्रांग हो रहा है, अब ये इधर आ रहा है, फिर विकटोट बॉटम होते ही भागना भी पड़ता है। ये ट्रेड था बहुत फास्ट वाला। यहाँ से क्या क्या लॉजिक्स लगाए मैंने कि सपोर्ट बुलिश हो रही है, जो नीचे विकटोट बॉटम नेचुरली दिखा रहा है उसकी परसेंटेज घटने हुई। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम 500 to 600, यानी वो भी बुलिश। इस चक्कर में +1 से एक रिस्की, हाईली रिस्की ट्रेड मार दिया मोमेंटम के साथ। लेकिन जैसे ये विकटोट बॉटम एट न्यू प्लेस हुआ, वैसे एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि अब ये 570, हाँ 560-70 वैल्यू आ रही थी, वहीं पे रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। मार्केट जाता है 590, हाँ, और 611, यहाँ मार्केट पहुंच जाता है। इसके बाद क्या किया जाए? क्या यहीं से पुट ले लिया जाए? वही मैं सोचू, हमने पुट क्यों नहीं लिया। नहीं, स्ट्रांग, हाँ ये फिर से विकटोट स्टॉप होता है और ये स्ट्रांग होने की कोशिश, परसेंटेज घटती है, इसलिए हमने पुट नहीं लिया था। तो हम क्यों पुट लेंगे? उसके बाद हम लोग सीधा 480 वाला ट्रेड आता है, 70 वाला। कहाँ है 470 वाला ट्रेड? ये, वाह। तो ये तो हम सर के साथ ही लाइव बैठे थे। 10:45 पे, सीधा 10:45 तक कुछ नहीं होता है। ये वाला सर ने एक रिस्की बताया था कैसे किया जाता है। कैसे? ये परसेंटेज धीरे 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 हो रही है, इसीलिए मारो। यहां से कहाँ तक? यहां तक। पर मैं कौन से ट्रेड के लिए रेडी था? 550 से पुट, ये ट्रेड के लिए मैं रेडी था। 552 से पुट लेने के लिए एकदम तैयार। ये अमन ने लिया था ना 530 से। हाँ, मैं 550 से रेडी था। विजय सर, आपके इसमें दिखाया था कि उसने 530? तो उसमें 530 दिखाया था ट्रेड। अच्छा, आपने भी नहीं लिया था? ये वाला जो ट्रेड है ना, ये 530 जो आया है, ये मैं 550 के लिए रेडी था। ये मैं पुट एकदम क्लियर रेडी वाला था। हाँ ले सकते हैं, पर ये मैं और क्लियर, क्योंकि मेरा एक ट्रेड हो चुका था ना, तो फिर ये 20 पॉइंट भी मैं क्यों झेलूं।
प्रेशर में ले सकते हैं बिल्कुल, पर कहाँ एग्जिट करता मैं 470 पे ही करता। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग, भले ही सेकंड हिट रहे कुछ रहे, मैं एग्जिट कर देता 470 एग्जैक्ट, बस यही पे एग्जिट कर देता यहाँ से ट्रेड लेके। कितना पॉइंट का ट्रेड है? 70, 30 और 50, 80 पॉइंट का ट्रेड। -1 में जाता कि नहीं जाता, और मार्केट गया है 425 और ये नीचे नीचे, फिर तो ब्लड बात ही होता है ना। इसके बाद तो कुछ चलता ही नहीं है, यही पोस्ट मार्केट वहां खत्म हो जाता होगा फिर। यानी ये अच्छा ट्रेड था। क्या ये सेफ ट्रेड है? नहीं, सेफ तो 600 पे बनेगा, तो सेफ नहीं है। रिस्क है, रिस्क क्यों ले रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीजिंग पे, प्लस सपोर्ट विक्टोर स्टॉप होके स्ट्रांग हुआ है, इसलिए लिया था। और क्या 500 पे बुक करना सही है? बिल्कुल सही है। क्या नीचे का वेट कर सकते हैं? उस टाइम पे सोचा जाएगा। मैं पर्सनली नहीं करता, जैसे आप रुकने वाले थे, मैं तो नहीं करता। तो सर ये फिर से होता है नीचे। अच्छा, ओआई ही आ जाती है फिर, वो कहानी बनती है आगे। हाँ ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने रिस्क मारा, ये मैं तो बोलूंगा ही कर सकते हैं। शायद हर कोई ना कर पाए इतना रिस्क सुबह सुबह, यहाँ से पुट ले ही नहीं सकते। ये एक ठीक ट्रेड दिख रहा है, और ये 470-80 वाली बाइंग भी मुझे ठीक लग रही है, ये वाली। यानी 2 ट्रेड तो अच्छे मिल ही रहे हैं। वैसे तो 3 बोलना चाहूंगा, पर 2 ही लिखो, 3 मत लिखो। अब चलते हैं 20 तारीख के पोस्ट मार्केट पे। ये आज का मार्केट, सुबह लगा था कि इतना ही मार्केट चलने वाला है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 मिनट पे। 1 मिनट पे कैसा दिखता है मार्केट? एक मिनट वाला मार्केट, इसकी एक्सपायरी रहेगी 26, और इसका जाएगा फ्राइडे 9:16। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के भी ऊपर। ER+1, ये पहला मिनट मार्केट चल रही है 521, ये 16 मिनट, 16 मिनट पे मार्केट चल रही है 525। और यहाँ सुबह क्या हुआ था? ये विक्टोर स्टॉप होके स्ट्रॉन्ग फ्लैश मार के, है ना? हिस्टोरिकल में दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? लाइव में हमने देखा था विक्टोर स्टॉप होके स्ट्रॉन्ग, विक्टोर स्टॉप होके स्ट्रॉन्ग में भी बेयरिश ट्रेड लेंगे, नहीं भी हो तो भी लेंगे ना, क्या दिक्कत है? जिसको हिस्टोरिकल में भी नहीं दिख रहा है वो भी तो बेयरिश ट्रेड मारेगा। कहानी क्या फंसती है इसमें कि यहाँ सपोर्ट बन जाता है इमीडिएट, ये याद है? ये 506 इमीडिएट सपोर्ट क्या आपके ट्रेड को फंसा सकता है? बिल्कुल फंसा सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर पहुंचेगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ जाके रुकेगा, आपका ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा। पुट लेके रखा है आपने, मार्केट सपोर्ट जा ही नहीं पाएगा। ये कैसे होगा? मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी, 506 हिट करेगा, फिर 510-12 आएगा, फिर 506 हिट करेगा, फिर 510-12-15 आएगा। 2-3 बार ऐसा दिखे तो तुरंत कॉशियस होना सही है क्या? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप 10 में से 3 बार 4 बार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लॉसेस से बच जाओगे। और नहीं कर रहा है सस्टेन, तो तब तक टारगेट ही आ जाता है। आप टारगेट देखो 9:20 पे ही आ गए, तो ये सीधा सीधा पुट अच्छा है। ये कॉल मैंने लिया था 921 वाला कॉल, क्लास में बहुत कम लोगों, किसी ने नहीं लिया था शायद, बहुत कम लोगों ने लिया था ना। हाँ, अरे बढ़िया। नहीं 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 जरूर, कैंडल देखना ही क्यों है? मैं थोड़ी कैंडल देख रहा था सुबह, ये तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ट्रेड कितना फास्ट हो रहा है। सुबह तो हम इतना ही देख लेते हैं, इसमें सब गेम हो जाता है अपना। सपोर्ट आया, सपोर्ट से तुरंत ट्रेड। क्या सपोर्ट से 10-15 पॉइंट फिसलता तो कोई सरप्राइज होता? कुछ सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि प्रेशर था तो ठीक है, मान लिया था। आज नीचे जाता फिर ऊपर आ जाता, और तुरंत यहाँ एग्जिट करना पड़ा। ये एग्जिट हुआ, फिर मार्केट सपोर्ट -1, पर सपोर्ट -1 पूरा नहीं गया है। सपोर्ट -1 स्पॉट में 26 लगाता है, और सपोर्ट -1 15 होता है। ये देखो, ये बोल रहा था मैं 15-16, है ना? जबकि वो 10 पॉइंट पहले ही पलट जाता है। तो ये ट्रेड करना भी अच्छा है। 10 पॉइंट जिसने चेज किया है वो ठीक ही है, मतलब कोई गलत नहीं कर रहा है। 10 पॉइंट फिसल भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, -2 का खतरा था? नहीं, तब तो नहीं था यार -2। तो ये भी अच्छा ट्रेड है। ये फिसल गया इसलिए नहीं ले पाए होंगे, कि फिर भी लिया है किसी ने? विजय सर ने लिया।
किस बात का डर? तो ऐसे हो गया है, ऊपर से वो जो ऊपर से आया था ना मार्केट, इसलिए डर गए? उससे आया था ना, हम्म। इसलिए वो कॉल से निकल अरे नहीं अरविंद सर, आपने ये 26-30 पे कॉल लिया है? हाँ, अरे ये ट्रेड नहीं छोड़ना है कभी। 150 पे लिया था, 161 पे चल गया। तो 11 पॉइंट मिले, और कितना चाहिए आपको? तो आप थोड़ी कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, आप प्रॉफिट में निकले। प्रॉफिट में निकला, ऐसे टाइम लॉट कम थे, एक ही लॉट। तो ऐसे टाइम आप 150 पे एंटर कर रहे हो तो 152, 153, 154 का स्टॉप लॉस लगा दो। डर लग रहा है, छोड़ दो ट्रेड पूरा। नुकसान होगा क्या आपका? तो stop loss इधर नहीं लगा था। तो मुझे आवाज दो कि डर लग रहा है, ये ट्रेड मुझे एग्जिट करना है और स्टॉप लॉस लगाना है। मैं आपको स्टॉप लॉस सिखाता हूँ, ऐसे में डरना नहीं है। 330 गई थी वो। अरे वो तो जाएगा ही ना, वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। हमको क्या करना है, कम से कम 500 तो आए हम लोग, यहां तक तो आए, क्योंकि वो अच्छा ट्रेड है। और यहां से आपको डर लग रहा है और प्रीमियम फिर भी मिल रहा है, ऐसे टाइम हमेशा कॉस्ट पे लगाना है। क्या पता उड़ जाए। हम डर क्यों रहे? क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जब आप नुकसान ही मिनिमाइज कर दोगे तो किस बात का डर? छोड़ दो ट्रेड। आएगा एक तो जीरो कर देगा, पर लॉस होगा नहीं। और उड़ गया तो? उड़ गया तो? हाँ, इन्होंने भी लिया था वही वाला। ये तो कहाँ ले गए पता है? स्क्रीन के बाहर ले गए पूरा। यहाँ 690 पे एग्जिट किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुट ले लिया। फिर एक सर वो कर लिया ना गाड़ी वाला, हाँ। वो पूरा 2,500 दिखा रहा था, तो फिर एक स्पाइक में वो पोस्ट कर गया। क्यों? अच्छा, कॉस्ट लगाया था इसीलिए। हाँ हाँ, आ रहे उस पे भी। आपने पुट लिया हुआ है इतने बुल रन में, फिर गलत कर रहे हैं अरविंद सर। रुको रुको रुको, ये आप पहुंचने दो मुझे। ये ट्रेड अच्छा था, 500 आता है। यहां मैंने आपको तुरंत कॉशियस किया 540 पे, मुझे याद है कि ये मार्केट आ तो गया EUR+1, लेकिन US-1 से EUR+1 आना इतना आसान नहीं है। यहाँ एक्साइट मत होना, सर ने भी तुरंत बोला कि एक्साइट मत हो, ये फंसाएगा, है ना। तो क्या हुआ, मैंने वहां, ये आप बोलने के पहले मैंने वहां से पूछ लिया। तो जैसे वो लाल कैंडल लगी ना, हाँ वो जो हरी लगी, हाँ, वहां पे मैं निकल गया, ठीक है। कितना पॉइंट देके? प्रॉफिट लेके। प्रॉफिट लेके निकले, ठीक है। प्रॉफिट लेके निकला, क्योंकि सर ने बोला था कि अभी मार्केट पूरा चल चुका है, अभी इसमें कुछ नया बनेगा तो होगा। तो यहाँ और मैं निकला क्यों, उसमें से उधर की परसेंटेज जो है हाँ, वो बढ़ रही थी, ठीक है। इंक्रीज जैसी हो रही यस, थी, वैसा निकल गया। हाँ। बाद में फिर चला गया उस पे। अब उस अभी रोक के रखो उस वो वाले ट्रेड को। अब ये बुल रन चल रहा है, ये ट्रेड सबसे अच्छा था। उसके बाद ये जो मैं बार बार इनको बोल रहा था सुबह, 540 जो लगाता है, 41, पर इसकी वैल्यू आ रही थी कुछ, भूल गया मैं, 35, भूल गया मैं, याद नहीं मुझे, 35-30 जो भी है। ये ट्रेड अच्छा होता है, जिसको ये सब नहीं मिला है वो बिल्कुल कर सकता है ये ट्रेड। ये ट्रेड की कहानी में अभी और बता। ये ट्रेड करेंगे तब वो मेरे हिसाब से 660 वाट पे बुक हो जाता वो ट्रेड, 690 तो नहीं जाता। उसके बाद ये एंट्री नहीं है, ये कोई ट्रेड्स नहीं है, ये कोई ट्रेड्स नहीं है, ये भी कोई ट्रेड्स नहीं है, ये कोई ट्रेड नहीं है। 5 मिनट की कैंडल लगा। 5 मिनट की कैंडल अब लगाएंगे। एक बार मुझे वो ट्रेड एक्सप्लेन करने दो, +1 वाला क्यों है। ये वाला ट्रेड क्यों है, ये मैं बता देता हूँ क्यों ये अच्छा ट्रेड है। अरे रुक जा भाई, ट्रेडिंग व्यू 10:15 वाला, 20 तारीख 26 तारीख, ठीक है। ये क्यों अच्छा ट्रेड है? क्योंकि ये 60 कहा गया भाई, अरे बहुत फास्ट बढ़ जाता है ना। अभी देखो 67 है, ये वाली परसेंटेज पे ध्यान दो, 67 वाले पे। पाँच सौ साठ, 54, 47 आया, 46 आया, 46, 39, 41 आता है। और ये परसेंटेज बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। इसीलिए ये आपको वो छोटा सा एसएल लेके ये वाला ट्रेड 39, अरे बाप रे, ये ट्रेडेबल था, बिल्कुल था, ये कर सकते थे आप लोग। पर मैं ओपनली बोला था अगर 480 आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये ट्रेड छूट गया। फिर उसके बाद कहानी बनती है यहाँ पर 1:15 की, मार्केट विक्टोर स्टॉप विक्टोर स्टॉप विक्टोर स्टॉप करते करते 800 पहुंच गया।
अब ये फिर से 800 पे विक्टोर स्टॉप होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए अरविंद सर? अभी जब वो मार्केट गिर है पूरा गिरेगा, पूरा 2 बजे के बाद, हाँ गिरने दो इसको। ये यहाँ गिर गया, ये बॉटम लगाता है 1:35, 135, ये आपका 553, ये नेक्स्ट किया 511, ये नेक्स्ट किया, अरे इतने जल्दी वापस भी आ गया, 511 ही मानो, ठीक है। 480 बॉटम लगाता है, काफी ऊपर आया अभी, हाँ तो 60-70 पॉइंट आया हूँ, वो बड़ी कैंडल लगती है, ठीक है। वो कैंडल भी छोड़ दिया, यहाँ आया मार्केट, लाल लगी ना, हाँ दूसरी इधर वो दूसरी लाल, तीसरी लाल, 1 2 3, ये नहीं इधर और राइट में इधर, यहाँ एंटर कर रहे हो आप, नहीं उसके नीचे सर, इसके नीचे यहाँ, हाँ वहाँ पे आने दिया और फिर मैंने कॉल लिया, नहीं करना है ये सब। पर जब 480 आया तो ट्रेड ऑफ किया, उसका कारण है वो जो सपोर्ट था वो बिल्कुल टॉप होने वाला था, ठीक है, और उसकी वैल्यू वही बता रही थी जहाँ उसको टॉप हो रहा। समझ गया मैं आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो ये विक्टोर स्टॉप यहाँ होने वाला है, हाँ। पर ये इसका वेट क्यों किया? फिर वो ट्रेड यही बना लेना था, नहीं वो निकल गया तो मैं, ठीक है। 490 दिखा रहा है, 490 दिखा रहा था, जब नीचे आया तब माइनस बता रहा है, जब आगे है, हाँ जब यहाँ चेक किया है ना 490 दिखा रहा है, वही चेक किया मैंने भी, दिखाओ फिर से। हाँ देखो ना 490 दिखा रहा है, 1 बज के, अभी देखो मार्केट का है 784 है ना, ट्रेडेबल है यार, वो ट्रेडेबल है 500। तो -1 क्या दिखा रहा है फिर? -1 बहुत नीचे दिखा रहा है। सर हाँ परसों वाला और आज का मैं डिफरेंस बता दीजिए। परसों वाले में, परसों जहाँ मैं यूएस से लिया, हाँ वो क्यों नहीं लेना, ये सेम वही रीजन है, ये ऑलरेडी हिट हो चुका है, ये भी ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये मैंने ये भी बोला आपको कि यहाँ से माइनस हो भी जाता तो भी कोई सरप्राइज नहीं होता। अभी ये चल गया तो हम लोग बोल रहे कि वाह वाह बढ़िया ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं हुआ था तो ये लेता। यस वही है, यहाँ से -1 जाना है तो फिर निकलना नहीं है। सर ये SOC था और हाँ एसओसी बोल सकते हैं इसको, वो एसओसी नहीं था। नहीं ये SOC भी था सर, ऊपर पूरे परसेंटेज बढ़ रहे थे, फ्रैंकली उन दोनों में डिफरेंस नहीं है कुछ, क्योंकि ये टॉप से बॉटम आ रहा है, पर एक कुछ तो होगा, रुको यही ना, ये एक ये चीज है, हाँ एक ये चीज है कि इस मार्केट में टॉप था, उस मार्केट में टॉप नहीं है, वो भी ठीक है, पर इस मार्केट में ना ये टॉप था तो इसका वापस आना ठीक है। अब ये टॉप लगा चुका है तो फिर से वापस नहीं जाएगा, प्लस इस मार्केट में टॉप नहीं है तो इसका वापस जाना तय है। कहाँ है? बुल रन है, 3 बार शिफ्ट हुआ है रेजिस्टेंस, फिर कैसा टॉप, फिर कैसा टॉप? बुल रन में कैसा टॉप? टॉप ढूंढेंगे कैसे? ना +1 पता है, ना विक्टोर स्टॉप पता है, ना न्यू ईआर पता है, टॉप नहीं पता है ना, इसीलिए उसका टॉप पता है 8 जो भी था 680। सपोर्ट 3 घंटे तक नहीं हुआ, स्ट्रांग ही बना था, हाँ पूरे सीजन में। और ये देखो मोमेंट अच्छा इंपॉर्टेंट कि ये 1:35 पे क्या रिएक्ट क्या करता है, जैसे मार्केट नीचे आ जाए तो कोई विक्टोर बॉटम बनाने की कोशिश करता है क्या? ये तो और बढ़ रहा है। वो इसलिए भी -1 से क्योंकि प्रैक्टिकली जो परसेंटेज थी ना वो बढ़ रही थी, उसने गिरने नहीं दिया। हाँ पर अगर ये US -1 भी चले जाता तो मैं सरप्राइज नहीं होता इतना फास्ट। हाँ दोनों ट्रेडेबल है, यस वो इसलिए तो मैंने ये उस दिन आपको गलत नहीं बोला। प्लस आप अगर इसका पोस्ट मार्केट देखोगे, मैंने ओपनली बोला है अगर मैं होता तो ये ट्रेड करता। वो ट्रेड को मैंने एकदम, ये 380 से ट्रेड है, पर ये 410 आने के बाद दिक्कत है। अब ये 420 30 ही आ जाता तो टारगेट हिट, ये भी बोल देते हम, पर वो टारगेट नहीं हुआ है। ट्रेडेबल है, ये भी ट्रेडेबल है, ये भी ट्रेडेबल है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑलरेडी हिट है, प्लस टॉप लगा चुका है, फिर भी ट्रेडेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये ट्रेड हम करना छोड़ देंगे ना तो हमेशा डरे पड़े रहेंगे, इसलिए आज छोड़ दिया। हम वही डरे रहेंगे हमेशा। पर आपने वो जो 1 वाली क्वांटिटी वो मत करो, 350 वाली करो। कब? आज यहाँ ब्लड बाथ थोड़ी था, सपोर्ट स्ट्रांग था,
सपोर्ट स्ट्रांग था सुबह से, वीक टू स्टॉप होके स्ट्रांग हुआ था, तो सपोर्ट माइनस बन जाएगा बस, और वो आ गया। ये माइनस बन जाता तो कोई सरप्राइज नहीं होता मैं। सर आप 1:30 बजे रास्ते का आए क्या कह रहे हैं? टाइम तो रास्ते का आए मैं इसलिए तो नहीं कर पाता हूँ ना ये ट्रेड्स। अरे मुझे ये यहाँ पता चला है अभी 4:30 4:30 पौने 5 बजे ये मार्केट नीचे भी आई है करके, 1:30 बजे आ रहा है। डेली आ रहा है, तो डेली रेडी रहो फिर। यही पोस्ट मार्केट था आज का 19th और 20th का। ये बॉटम पे ट्रेड कर सकते हैं, -1 भी चले जाए तो इसमें सरप्राइज मत माना करो। प्लस ये भी अच्छा ट्रेडेबल था, ये सुबह के बहुत अच्छे ट्रेडेबल थे। जब मार्केट 2-3 ट्रेड सुबह सुबह दे दे, वो भी फ्राइडे को, तो थोड़ा कॉशियस रहा करो। ये ऐसे उठा पे करता है मार्केट। वो अच्छा हुआ हम लोग यहाँ लाइव बैठे हुए थे, तो यहाँ मैंने कॉशियस कर दिया था सबको कि +1 कभी भी आ सकता है। +1 के बाद ये लॉजिक्स के बाहर चलता है मार्केट, कोई +1 +2 नहीं मानेगा। 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे। यहाँ से मैं खुला ओपनली कह रहा था लाइव में कि यहाँ से फिर से सपोर्ट आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट में होता क्या है, कैंडल्स पहले बनेगी, फिर वो ऑप्शन चेन का डेटा बनते हुए चलेगा उस हिसाब से। जैसे यहाँ बने जा रहा था, पहले 700 पहुंच रहा था, फिर मार्केट विकटोट स्टॉप 700 हो रही थी, पहले 800 पहुंच गया, फिर मार्केट विकटोट स्टॉप एट 800 ही, और जैसे विकटोट स्टॉप एट 800 ही मार्केट बॉटम पे आ गई, तो फिर मार्केट ऊपर, ऐसे करते करते क्लोजिंग यहाँ हुई। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करूंगा और ऊपर की ओपनिंग मंडे को, और बुलिश बाजार। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल रीजन है, जहां मार्केट टॉप लगाया था वो वहां से 300 पॉइंट फॉल होता है, 300 पॉइंट फॉल होने के बाद भी उसके ऊपर ही क्लोज कराता है। तो ये बाइंग में बहुत ताकत है, ये कमजोर बाइंग नहीं है। 26,000 ही लग जाए तो मेरे लिए कोई, हाँ 26,000 टच करके नीचे आए तो भी कोई सरप्राइज नहीं है। पुट ले लिया तो ये था आपका पोस्ट मार्केट, इसको हम अपलोड कर देंगे। और हम लोग है नागपुर सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में। यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर चलता है, 1 महीने थ्योरी 1 महीने प्रैक्टिकल। इसका हेल्पलाइन नंबर है 9991117082। इस पे आप कभी भी कॉल करके कोई भी इंक्वायरी रहे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।